नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज भारतीय राजनीति के तीन सबसे बड़े चेहरों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए। गुवाहाटी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा तो संसद के भीतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए माइक बंद करने और गंभीर आरोपों की यहाँ पर झड़ी लगाकर सियासी तापमान को बढ़ा दिया। आइए देखते हैं इन तीनों बयानों का पूरा विश्लेषण। चलिए पहले बयान की रुख करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी यानी असम से एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 6.5 लाख करोड़ मिले थे, जबकि हमारी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए। आइए आपको पीएम का ये बयान सुनाते हैं। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा और कुछ नहीं। जब किसानों को पैसे देने की बात आती थी, कांग्रेस वालों की सांस अटक जाती थी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 6.5 लाख करोड़ रुपया मिले थे। 10 साल में 6.5 लाख करोड़, जबकि हमारी सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए अधिक मिल चुके हैं। साथियों, बीते 11 वर्षों में देश के किसान के इर्द गिर्द बीजेपी एनडीए सरकार ने एक मजबूत सुरक्षा कवच बना है। एमएसपी हो, सस्ता ऋण हो, फसल बीमा हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, ये योजनाएं किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। तो पीएम मोदी ये बयान पूरी तरीके से यहाँ पर डेटा और डिलीवरी पर केंद्रित है। 2026 के चुनावी समीकरणों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को साधने के लिए पीएम ने सीधे तौर पर यूपीए बनाम एनडीए के आंकड़ों की यहाँ पर तुलना की है। यानी कि 20 लाख करोड़ का आंकड़ा देकर उन्होंने ये संदेश दिया कि उनकी सरकार बातों से अधिक बजट पर भरोसा करती है। पीएम ने यहाँ पर किसान सम्मान निधि और फसल बीमा का भी जिक्र कर उन्होंने खुद को किसान हितैषी साबित करने की भी यहाँ पर कोशिश की है। चलिए अब दूसरे बयान की रुख करते हैं। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के अंदर एक बयान दिया। ये विडंबना है कि विपक्ष जवाब सुनने को तैयार नहीं है। वे अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और एलपीजी की बात करते हैं, लेकिन सदन में चर्चा से भागते हैं। आइए वित्त मंत्री सीतारमण का ये बयान आपको सुनाते हैं। To allow India to respond to the global headwinds, such as the recent crisis, unanticipated supply chain disruptions, unexpected shocks to subsectors in Indian economy, and any other event that may have significant fiscal implications. So, in anticipation of what cannot be anticipated, we are coming up with economic stabilization fund. Now, therefore, sir, it's an irony that even when I'm talking about how the government is preparing for ourselves to face any unexpected events, inclusive of supply chain disruption, inclusive of LPG, they're not willing to hear the reply. They want to have their own agenda. चलाओ, सड़क पर, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो, मगर एलपीजी के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन। तो वित्त मंत्री का ये बयान विपक्ष के विरोध के तरीके को एक बड़ा कहीं ना कहीं कटाक्ष दिखा रहा है। जब वो सप्लाई चेन और एलपीजी जैसे गंभीर विषयों पर सरकार की तैयारी बता रही थी, तब विपक्ष के हंगामे को उन्होंने आलसीपन और अम्भीरता से जोड़ दिया। यानी कि सीढ़ियों पर चाय पीना ये कहकर उन्होंने तंज कसा कि विपक्ष केवल फोटो खिंचवाने और सुर्खियां बटोरने में ही ज्यादा दिलचस्पी रखता है। चलिए अब तीसरे बयान, आखिरी बयान की रुख करेंगे, जहां पर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने संसद में ऊर्जा सुरक्षा, एप्स्टीन फाइल और सोरोस के निवेश पर सवाल उठाए तो मेरा माइक ही बंद कर दिया गया। 100 बातों की एक बात, नरेंद्र सरेंडर हो गया है। आइए पहले आपको राहुल गांधी का ये बयान सुना देते हैं। कल मैं पार्लियामेंट में
मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीपपुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया नहीं, कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। अभी आप देखना क्या होने वाला है यहां पे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। तो राहुल गांधी का ये बयान आक्रामक और व्यक्तिगत हमले की श्रेणी में आता है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को सरेंडर शब्द से संबोधित किया। माइक बंद होने का आरोप लगाकर वे जनता के बीच ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि सरकार डरी हुई है और उनकी आवाज को दबा रही है। एप्स्टीन फाइल और सोरोस जैसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को घरेलू राजनीति में घसीटकर राहुल ने लड़ाई को सीधे पीएम बनाम राहुल के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो साफ है कि 2026 की जो राजनीति है अब आंकड़ों, आरोपों और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। जहां पर सरकार विकास के आंकड़ों से प्रहार कर रही है, वही विपक्ष माइक और सच्चाई दबाने का आरोप लगाकर जनता की अदालत में जा रही है। और अब कहीं ना कहीं जो फैसला है वो जनता को करना है कि वो मोदी के आंकड़ों पर भरोसा करती है, राहुल के आरोपों पर। तो देखते रहिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम को। बयानवीर को फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।